हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है। हमारा क्वेश्चन है आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और उनकी थॉट्स आपके लिए क्या हैं। ये बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है, जैसे ही आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। शुरुआत में मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, इसलिए आपने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सब लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी क्या है। लेट्स फाइंड आउट आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी, आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी, आपके कनेक्शन की। ओके, आई थिंक काफ़ी हमारे पास आ गए हैं। वी हैव फेडिंग अवे। हो सकता है कि आपकी ये देखिए एनवी। हो सकता है कि मेमोरीज़ फेड होना शुरू हो गई हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि मे बी आपने बहुत टाइम से अपने पार्टनर से ना मुलाकात की है ना उनको देखा है। ट्रैवल इन्वॉल्व हो सकता है, कुछ लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है। एंड देन वी हैव ट्रांसफॉर्मेशन। हो सकता है कि चीज़ें ट्रांसफॉर्म हो रही हैं। डिनायल, चेंज, कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है। मे बी ये कनेक्शन ऑन एंड ऑफ था। प्रॉमिस, ओ यस, लॉन्ग डिस्टेंस एंड ट्रैवल। इमेजिन, हो सकता है कि कुछ लोग विजुअलाइज कर रहे हैं। देन वी हैव हार्ट ब्रेक, उनके डिनायल की वजह से हो सकता है ये हार्ट ब्रेक हुआ। ऑब्वियसली वो अगर डिनायल में थे इस कनेक्शन को लेकर। डिफेंसिव, डीप थिंकिंग, ड्रामा, हो सकता है आपकी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा ड्रामा हो गया। वी हैव कॉम्प्रोमाइज, मैरिज। आपको मैरिज चाहिए थी, कमिटमेंट, और हो सकता है ये इंसान रेडी नहीं थे। ऑन एंड ऑफ कंट्रोल इश्यूज हो सकते हैं। फॉलो योर इंट्यूशन इन दिस सिचुएशन। फिर हमारे पास ओ यस, मैनिफेस्टेशन, यही मैं आपसे कह रही थी विद दिस इमेजिन कार्ड। गिफ्ट, कुछ ना कुछ गिफ्ट। वाओ, आंसर्ड प्रेयर, इसको हम देखेंगे। प्रेयर, गिफ्ट। प्रेयर इज़ अ गिफ्ट। ज़रूर आप प्रे करना कभी भी ना छोड़ें, विश करना कभी भी मत छोड़ें। फिर है हमारे पास इंडिसाइसिव, हो सकता है कि ये इंसान डिसीजन नहीं ले पा रहे, अभी भी इंडिसाइसिव हैं। आपके सोलमेट हो सकते हैं। पुश एंड पुल डायनामिक हो सकती है कनेक्शन की। मे बी यू वांट न्यू लव। सेंसिटिविटी, लेट गो, मे बी आप में से कुछ लोग लेट गो करना चाहते हैं इस कनेक्शन को, और कोई न्यू लव चाहिए आपको। फिर है हमारे पास फ्रेंडशिप, वॉइस, किसी की आवाज़ बहुत अच्छी हो सकती है। मे बी यू नीड टू स्पीक योर ट्रूथ। कोई सिंगर भी हो सकता है। वी हैव रेकन्सिलिएशन, देन वी हैव पेन। नेक्स्ट वी हैव क्रिएटिविटी, आप किसी क्रिएटिव फील्ड से हो सकते हैं। देन वी हैव चीटिंग एंड देन बिलीव। जो भी आप बिलीव करेंगे वही आप रिसीव करेंगे, वही आप मैनिफेस्ट करेंगे। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके साथ चीटिंग हुई विद द चीटिंग एनर्जी, बट इसका ये मतलब भी हो सकता है कि उन्होंने कुछ आपसे वादे किए थे जो उन्होंने पूरे नहीं किए, और इसे भी हम चीटिंग ही कंसिडर करेंगे, राइट। ये कुछ ओवरऑल मैसेजेस हैं। मे बी आप में से कुछ लोग रेकन्सिलिएशन चाहते हैं, बट हो सकता है कि आपने ये सोचा है कि अगर रेकन्सिलिएशन नहीं होगा तो आप लेट गो करेंगे और किसी न्यू लव की तलाश करेंगे। कुछ लोगों के लिए ये मैसेज भी आ रहा है। अब हम टैरो से देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स। रेकन्सिलिएशन एंड बिलीव। मे बी आप बिलीव नहीं कर पा रहे हैं कि रेकन्सिलिएशन आपका होगा। मे बी आपको लगता है कि ये बहुत मुश्किल है और बहुत ज़्यादा आप पेन में रहे हैं इस कनेक्शन की वजह से। बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक, बहुत तकलीफ़ से गुजरे हैं। देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स आपके लिए क्या हैं। करंट फीलिंग्स और थॉट्स, स्पिरिट, उनकी करंट फीलिंग्स और थॉट्स मेरे व्यूअर के लिए क्या हैं। करंट फीलिंग्स और थॉट्स। वाओ, हमारे पास कुछ बहुत ही अच्छे कार्ड्स आ गए हैं।
सो वी हैव सबसे पहले क्वीन ऑफ कप्स. सो दिस इज़ यू, चाहे आप मेल हो या फीमेल. एस ऑफ कप्स, fresh new start, love. Then we have Knight of Cups, Pisces, Cancer, Scorpio, strong water energy. Then we have Ten of Swords, ये है वो पेन और ब्रेकअप वाली एनर्जी, और इसीलिए रेकन्सिलिएशन का कार्ड भी यहाँ पर आया था. सो लेट्स सी, हो सकता है इन्होंने आपको फ्रेंडशिप का बोला. देन वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल्स, सो ये इंसान बहुत स्लो हैं. देन वी हैव फाइव ऑफ पेंटिकल्स, मे बी उनको रियलाइजेशन बहुत स्लो होती है चीज़ों के बारे में. मे बी बहुत स्लोली वो इस रियलाइजेशन तक आ रहे हैं कि वो आपको खो सकते हैं या खोने वाले हैं, एंड दे नीड टू हरी अप. देन वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स. यस, ये लॉन्ग टर्म एनर्जी है. फोर ऑफ सोर्ड्स, दे आर थिंकिंग अबाउट यू एंड रेकन्सिलिएशन. फाइव ऑफ कप्स, फाइव फाइव, इन दोनों में बड़ा लॉस है, बड़ा रिग्रेट है इन कार्ड्स में. ओह वाओ, वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स. ये दोनों कार्ड्स बहुत अच्छे हैं. वी हैव डेथ एंड रीबर्थ, ये ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है. एंड देन वी हैव सेवन ऑफ कप्स. सो ये थोड़ी सी कन्फ्यूजन है जो कि दूर हो जाएगी ऑब्वियसली इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद. रीबर्थ हो सकती है इस कनेक्शन की. सो ये इंसान धीरे धीरे रियलाइजेशन की तरफ आ रहे हैं, धीरे धीरे कंक्लूजन की तरफ चीज़ें बढ़ रही हैं. आई जस्ट फील के मतलब आपके कनेक्शन में एक फैसला कुन मोड जिसे कहते हैं वो आने वाला है, जिसमें चीज़ें फाइनलाइज होने वाली हैं, जिसमें क्लैरिटी आने वाली है आपकी ज़िंदगी में, जिसमें आप दोनों को आइडिया हो जाएगा कि चीज़ें कहाँ जा रही हैं, आगे क्या होगा. तो यहाँ पे पाइसीस, कैंसर, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, ये स्टार साइंस हैं. इसमें से कोई आपका या उनका हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं है. आपने ज़्यादा एनर्जी पे फोकस करना है. सो दे डू फील कि आपको उनसे बहुत ज़्यादा प्यार है और आप अभी भी उनकी बहुत केयर करते हैं, बहुत प्यार करते हैं. बट हो सकता है कि अब आपने सेल्फ़ लव शुरू किया है, आपने चूज़ करना शुरू किया है अपने आप को, और उनको ये चीज़ नज़र आ रही है. सो कहीं ना कहीं उनके दिल में बहुत ज़्यादा रिग्रेट है, या धीरे धीरे वो इस रियलाइजेशन तक पहुंच रहे हैं कि उन्हें रिग्रेट होगा अगर अभी नहीं हो रहा है. बहुत ज़्यादा फ्यूचर में रिग्रेट्स उनका वेट कर रहे हैं अगर उन्होंने कोई सही एक्शन ना लिया, अगर उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ना ली, अगर वो रेडी ना हुए, यू नो. सो फिर रिग्रेट है, फिर ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं व्हेन इट कम्स टू लव एंड रिलेशनशिप्स ऑब्वियसली. सो उनको ये रियलाइजेशन होने वाली है, और ये बहुत ही ज़्यादा क्लियर है यहाँ पर मैसेज कि ये इंसान आपके साथ लॉन्ग टर्म चलना चाहते हैं विद दिस किंग ऑफ पेंटिकल्स. आई डू फील कि उनकी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी है व्हेन इट कम्स टू देयर फाइनेंशियल सिचुएशन. उनकी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी है. जिन लोगों की एनर्जी में मैं ट्यून इन हूँ, आई डू फील कि वो एक अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल उनका है, मतलब अच्छा लाइफस्टाइल है उनका. और अगर वो चाहें तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं. इट्स ऑल अबाउट देयर माइंड सेट. सो कुछ लोगों के लिए मैसेज आ रहा है. ऑब्वियसली आप में से कुछ लोग मैरिड भी होंगे जो लोग देख रहे हैं, और हो सकता है कि आप दोनों के दरमियान कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं. आपने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया उनके ऊपर, इस मैरिज में आपने बहुत इन्वेस्ट किया, हर दिन आपने कोशिश किया इस शादी को चलाने की, बट आपको बहुत पेन मिली, आपको हार्ट ब्रेक मिला. मे बी उन्होंने एक्नॉलेज नहीं किया आपकी एफ़र्ट्स को, तो वो करेंगे. बस ये है कि ये इंसान स्लो हैं रियलाइजेशन में, ये इंसान स्लो हैं एक्शन लेने में, बट यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है. और आप में से कुछ लोगों के लिए ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि यहाँ पर ब्रेकअप सिचुएशन है, क्योंकि आप देखिए हमारे पास हार्ट ब्रेक भी आया, 10 ऑफ सोर्ड्स आया, डेथ आया. तो यहाँ पे डेफिनेटली ब्रेकअप सेपरेशन सिचुएशन चल रही है कुछ लोगों की, और ये इंसान स्लोली स्लोली इस रियलाइजेशन तक आएंगे कि वो आपके साथ लॉन्ग टर्म चलना चाहते हैं और वो इस कनेक्शन को बिल्ड करना चाहते हैं. सो आई फील कि ये इंसान किसी भी चीज़ पर बहुत ही ज़्यादा सोचते हैं, कोई भी फ़ैसला लेने के लिए बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत आसानी से कोई फ़ैसला नहीं लेते हैं. चीज़ों के ऊपर जितना नहीं भी सोचना चाहिए उतना ज़्यादा ये सोचते हैं. सो एक ओवर थिंकर लग रहे हैं मुझे. सो विद द नाइट ऑफ कप्स ये भी हो सकता है कि ये इंसान आपसे अपोलोजाइज़ करना चाहते हैं. कई बार वो कोशिश करते भी हैं लेकिन रुक जाते हैं, क्योंकि आगे हमारे पास 10 ऑफ सोर्ड्स और 4 ऑफ सोर्ड्स ने क्लैरिफाई किया है. सो आई फील कि जैसे अक्सर वो सोचते हैं कि वो कांटेक्ट करें आपसे, सॉरी बोलें, लेकिन फिर वो रुक जाते हैं.
लेकिन दिस इज़ फॉर श्योर कि ये इंसान सोच ज़रूर रहे हैं आपके बारे में और बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं विद दिस 4 ऑफ सोर्ड्स। आई ऑल्सो फील कि ये इंसान अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट फील कर रहे हैं विद द 10 ऑफ सोर्ड्स। ये उनकी लाइफ का भी कोई ऐसा फेज़ हो सकता है जिसमें वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांजिशन हो रही है, एक माइंड सेट से दूसरे माइंड सेट में ट्रांजिशन हो रही है। तो ये ट्रांजिशनिंग पीरियड भी हो सकता है, एकदम से चीज़ें बदल गई हैं, या फिर कुछ लोगों के लिए इट्स अ स्लो प्रोसेस जहाँ पर चीज़ें अभी सारी मेस्ड अप हो रही हैं और आहिस्ता आहिस्ता अपनी जगह पर आएंगी। बट जो भी सिचुएशन है उनके लिए कुछ चेंज हो रहा है, उनकी लाइफ में कुछ चेंजेस आ रहे हैं। एंड आई ऑल्सो फील विद द 4 ऑफ सोर्ड्स के जैसे वो ये फील करें उनको ब्रेक चाहिए है, हर चीज़ से उनको ब्रेक चाहिए है, काम से। वो कोई अकेला अलोन टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, अपनी एनर्जी को रिचार्ज आप कह लो कि करना चाहते हैं वो। सो आई फील कि उनको ऐसा भी फील हो रहा है कि वो बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, बहुत ज़्यादा उन्हें बस हर चीज़ से ब्रेक चाहिए। ये देखिए बॉटम पर हमारे पास 4 ऑफ कप्स है। सो आई डू फील कि ये इंसान थोड़ा डिससेटिस्फाइड फील कर रहे हैं। आई डू फील कि उनके पास हर चीज़ है जिसकी वो ख्वाहिश कर सकते हैं ज़िंदगी में। एक अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल उन्होंने मेंटेन किया हुआ है, बट स्टिल आई फील कि डिससेटिस्फाइड हैं, बोर्डम है, और उनको खुद भी ये समझ में नहीं आता बात कि सब कुछ होने के बावजूद भी इस तरह से क्यों वो फील करते हैं। बट कुछ लोगों के लिए हो भी सकता है कि उनकी ज़िंदगी में अभी, जैसा मैंने आपको बताया, कि एक ऐसा पीरियड है कि जहाँ पर एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांजिशन हो रही है, या एक माइंडसेट से दूसरे माइंडसेट में, बट कुछ ना कुछ चेंज कुछ लोगों के लिए हो रहा है। इसलिए ये इंसान चाहते हैं, एक ब्रेक चाहते हैं हर चीज़ से। सो आपके लिए उनके दिल में अभी भी बहुत ज़्यादा पैशन है, अट्रैक्शन है। आई डू फील वो पुश पुल वाली डायनामिक, ऑन एंड ऑफ वाली जो हमने देखी है, वो इसमें भी नज़र आ रही है। और चीज़ें बेहद स्लो चल रही हैं आप लोगों के दरमियान, चीज़ें फास्ट नहीं चल रही हैं। बिकॉज आई जस्ट फील कि ये इंसान ऐसे सोचते हैं कि मुझे स्लो चलना है, अभी फास्ट मुझे नहीं जाना है, मुझे चीज़ों को बहुत स्लो, जितना स्लो हो सकता है उतना स्लो चीज़ों को लेकर जाना है। इस तरह से उनकी सोच है इस वक्त, और उनकी एनर्जी में वही बात कि ये बहुत ज़्यादा एक ओवर थिंकर हैं, चीज़ों को बहुत ज़्यादा स्लो लेकर चलना चाहते हैं। सो आई डू फील कि वो इस कनेक्शन के लिए सीरियस हैं, इस कनेक्शन के बारे में सोचते हैं सीरियस होकर, और आपसे प्यार भी करते हैं ऑब्वियसली विद एस ऑफ कप्स। और फिर ये जो दोनों कार्ड्स हैं, ये भी और ये भी, सो दे डू हैव अ लॉट ऑफ लव, लॉट ऑफ फीलिंग्स आपके लिए। बट आई जस्ट फील के कुछ चीज़ों पर आप दोनों सेम पेज पर नहीं हैं, और उस वजह से मे बी आप लोगों के दरमियान प्रॉब्लम्स हैं। सो लेट्स सी मोर, ये इंसान आपके लिए कैसा फील कर रहे हैं और क्या सोच रहे हैं। ओह वाओ, ओ माई गॉड, वी हैव 6 ऑफ कप्स। वाओ वाओ, ये तो बहुत अच्छी एनर्जी है। सो वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल्स। 4 बहुत ज़्यादा आया है इस रीडिंग में। 4 किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ओह वाओ, वी हैव द चैरियट, वी हैव द सन, 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओ माई गॉड, अभी आपको और क्या इसमें कंफर्मेशन चाहिए है। सो ये फ्यूचर एनर्जीज मुझे नज़र आ रही हैं, बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस नज़र आ रही है, फुलफिलमेंट नज़र आ रही है इन दोनों कार्ड्स में, कंप्लीट ब्लिस। आप लोग ग्रैटिट्यूड शो करते हुए नज़र आ रहे हैं, आप लोग खुश नज़र आ रहे हैं, कनेक्शन स्मूथ नज़र आ रहा है, रेकन्सिलिएशन कुछ लोगों के लिए तो डेफिनेटली नज़र आ रहा है। बहुत कम लोगों के लिए एक मैसेज है, मे बी एक बिल्कुल न्यू कनेक्शन आपका बन सकता है। मे बी इफ़ यू आर लुकिंग फॉर समवन न्यू, तो वो भी आपकी ज़िंदगी में आता हुआ नज़र आ रहा है। कोई न्यू इंसान आपकी ज़िंदगी में आ सकते हैं। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है कुछ लोगों के लिए। बट ये इंसान भी बहुत तेज़ी से आपको परस्यू करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप लोग बहुत ज़्यादा हैप्पी नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा, यानी फैमिली टाइम, हैप्पी टाइम स्पेंड करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो सी यू एज द फैमिली, आप उनके लिए हैप्पीनेस हैं, वार्मथ एंड लाइट लेकर आते हैं आप उनकी ज़िंदगी में। इवन अगर आपसे वो दूर होने का सोचे भी, और अगर कुछ टाइम के लिए आप दोनों में दूरी आ भी जाए, तो मुझे ऐसा लगता है इवन अगर अभी आप लोगों का ब्रेकअप चल रहा है, तो ये इंसान हर्ट हैं, हर्ट होते हैं, उनको रियलाइजेशन होगी। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि वो स्लो ज़रूर है रियलाइजेशन में, बट हो गई उनको ये रियलाइजेशन, और वो आपको परस्यू करेंगे बहुत तेज़ी से। चीज़ें फास्ट होने वाली हैं। हालांकि ये इंसान बहुत स्लो हैं,
बट फॉर सम रीज़न चीज़ें एकदम से फास्ट हो जाएंगी, पेस पकड़ लेंगी। और आप देखिए 2 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ कप्स, दिस इज़ मैजिकल एनर्जी। ये मैजिकल है, 6 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ कप्स, फिर ये कार्ड्स, ये बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस है, ये मैजिक ही है। सो आई रियली फील कि ये तो मुलाकात की एनर्जी है, यूनियन की, बल्कि डिवाइन यूनियन की। और आपको पता है डॉल्फिन्स बहुत लविंग होती हैं, फ्रेंडशिप का भी सिंबल होता है, लव का सिंबल होता है, लॉयल्टी का सिंबल भी होता है। सो आई जस्ट फील कि दे आर गोइंग टू शेयर देयर लव विद यू। बहुत ज़्यादा मुझे म्यूचुअल अफेक्शन, केयर एक दूसरे के लिए नज़र आ रही है। एंड विद द 6 ऑफ कप्स दे आर स्टिल मिसिंग यू। अभी जिन लोगों का नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, आई रियली फील कि ये इंसान आपके बारे में सोच रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। मे बी अभी तक वो चीज़ों को बहुत सीरियसली नहीं ले रहे हैं, इसीलिए क्योंकि वो स्लो हैं रियलाइजेशन में। बट अभी जैसे जैसे थोड़ा वक्त और गुजरेगा, कुछ दिन गुजरेंगे, तो ये इंसान काफ़ी ज़्यादा आपके बारे में और इस कनेक्शन के बारे में सोचना शुरू हो जाएंगे। और फिर एकदम से आपको मूवमेंट नज़र आएगी, बहुत फास्ट मूवमेंट आपके पर्सन की तरफ से। वो बहुत ज़्यादा आपको परस्यू करेंगे, बहुत ज़्यादा आपको वक्त देंगे। इवन आप लोगों की मुलाकात भी हो रही है। सो दे आर मिसिंग यू। जो आप लोगों की मेमोरीज़ हैं उसके ऊपर भी वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, 4 ऑफ सोर्ड्स। और ये देखिए ना, बहुत ज़्यादा वो इस कनेक्शन के बारे में सोच रहे हैं और आपके बारे में सोच रहे हैं। और आपकी मुलाकात भी हो सकती है, और रेकन्सिलिएशन भी। और जो लोग मैरिड हैं, आप लोगों का भी रेकन्सिलिएशन हो जाएगा अगर आप लोग इस वक्त नाराज़ हैं एक दूसरे से। अब हम कुछ एक्स्ट्रा और मैसेजेस ले लेते हैं आपके लिए। एक्सक्यूज़ मी, आपके लिए क्या गाइडेंस है या मैसेजेस। वी हैव मर्करी रेट्रोग्रेड, इलेक्ट्रॉनिक इश्यूज, कम्युनिकेशन इश्यूज, रिव्यू एवरीथिंग। देख लीजिए ये मैसेज आपसे कैसे रेजोनेट करता है। हो सकता है कि कुछ कम्युनिकेशन इश्यूज आप लोगों के दरमियान हुए, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, आपने कुछ बोला उन्होंने कुछ समझाया, उन्होंने कुछ बोला आपने कुछ समझा। मैनिफेस्ट, टेल द यूनिवर्स एग्जैक्टली व्हाट यू वांट। हमने पहले मैनिफेस्टेशन का कार्ड भी देखा था। आप मैनिफेस्ट कीजिए, आप मैनिफेस्टर हैं, आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ना जानते हुए भी कर रहे हैं। हम सब मैनिफेस्ट हर वक्त। क्यों ना आप इसको कंट्रोल करें, अपनी मैनिफेस्टेशन को, और पॉजिटिव चीज़ें मैनिफेस्ट करें। ओपन अप योर हार्ट, इट विल हेल्प यू अट्रैक्ट मोर लव। अपने दिल को ओपन करें। अगर आप दोबारा प्यार करने से डरते हैं, अगर आप ओपन होने से डरते हैं, इस डर को निकालें। एंड देन वी हैव वाटर साइन, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। ये हमारे पहले भी बहुत ज़्यादा वाटर साइन आया है रीडिंग में। साइकिल्स, फेट, कर्मा, समथिंग एंडिंग, समथिंग बिगिनिंग। कुछ कुछ तो डेफिनेटली ऑब्वियसली हुआ है एंड, बट कुछ नया भी शुरू हो रहा है। यहाँ पर भी हमें ये अर्थ नज़र आ रही है, यहाँ पे हमें एक साइकिल नज़र आ रहा है। आई डू फील कि एक नया साइकिल शुरू होगा, बड़ा अच्छा अबंडेंट साइकिल, जिसमें अबंडेंस ऑफ लव है, वेल्थ है। देन वी हैव पेशेंस, जस्ट अ फ्यू मोर मंथ्स, गुड थिंग्स कम टू दोज हु वेट। वाओ, बस कुछ और महीने आप वेट कर लीजिए। जो लोग वेट करते हैं पेशेंट रहकर, अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट करते हैं वो लोग ज़िंदगी में। एंड देन वी हैव समवन एल्स, समवन इज़ इन द मिडल, समवन इज़ ट्राइंग टू सबोटाज दिस। ये आपके पर्सन की अपनी ईगो हो सकती है अगर मिडल में। मुझे कोई और इंसान नहीं लग रहा है, बट कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है। मुझे कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी नहीं लग रही है। दे विल बी बैक, एक्सपेक्ट टू हेयर फ्रॉम देम सून। ये बहुत अच्छा कार्ड आ गया है, बिकॉज हम देख रहे हैं कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा एनर्जी ब्रेकअप, सेपरेशन की है। चाहे आप लोग मैरिड हैं या नहीं हैं, बट ब्रेकअप वाली सिचुएशन है। ये बड़ा ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि वो वापस आएंगे। आप उनसे सुनेंगे, वो करेंगे आपसे कॉल पर बात, आपसे मुलाकात भी करेंगे, और रेकन्सिलिएशन होगा आपका बेसिकली। एंड देन वी हैव प्रेगनेंसी, समवन इज एक्सपेक्टिंग। ये आप भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, मे बी आप दोनों का बेबी होने वाला है। ये बहुत ही अच्छे मैसेजेस आए हैं, बट इसका ये मतलब भी हो सकता है कि गिविंग बर्थ टू समथिंग न्यू, राइट, समथिंग न्यू, कोई नया आइडिया, ग्रोथ, इसका ये मतलब भी है। अब हम आपके यस नो के ऊपर आएंगे, और साथ आपके लिए लेटर्स और नंबर्स होंगे। आपका नेम इनिशियल, आपके पार्टनर का, किसी का पूरा नाम भी आ सकता है, लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर, कार नंबर, देख लीजिएगा।
सो फ्रेंड्स, अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे टीम मेंबर्स आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे। और अगर आपने मेरा सेकंड चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लीजिए, मिस्टिक मोटिवेशन 1111, और उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो शुरू करते हैं आपका येस एंड नो क्वेश्चन। HF222 G55 CU YMW CFBBNQ। सो आपका आंसर में भी आया है KK883LI1111 L44 YAD DP ZL811। सो नंबर 10 भी किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि 1010 हमारी रीडिंग में भी आया है। देन वी हैव T888, यहाँ पर 8 भी काफ़ी ज़्यादा आ गया है। वी हैव 111 एंड 555। सो देख लीजिए कैसे आपसे मैच करते हैं ये, और आपका आंसर में भी आ गया है। सो ये थी आपकी रीडिंग। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप लोग नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरी आप सब लोगों के लिए बहुत सारी दुआ है। आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं ज़रूर हो, क्योंकि आप डिज़र्व करते हैं। सो मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। लव यू लॉट्स। बाय बाय।